नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। किसी भी फैमिली में सभी रिश्तों में आपसी सामंजस्य होना बेहद ही जरूरी है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो सभी रिश्तों की नींव होता है। जी हां, पति पत्नी का रिश्ता। अगर इस रिश्ते की लव लाइफ अच्छी है तो परिवार खुशहाल रहता है। ऐसे में अपनी लव लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ को सुखमय बनाने के लिए किस तरह के उपाय किए जाएं, ये जानेंगे हम कार्यक्रम में। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। शादीशुदा जिंदगी में बना रहे प्यार, पति पत्नी की लव लाइफ हो बेहतर, तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से दाम्पत्य सुख बढ़ाने हेतु उपाय। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है मार्गशीर्ष और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, सोमवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है सिद्धि और करण है तैतिल। चलिए, अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत विशेष हो सकता है, क्योंकि कारोबार में विस्तार के संयोग दिखते हैं और व्यापार में भारी मात्रा में लाभ मिले, ऐसी संभावना, ऐसी ग्रहों की स्थिति आज आपके लिए बनती है। तो पूरी ऊर्जा से अपने कार्यक्षेत्र में आज लगना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा करने से आपको बचना है। चलिए, अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार की प्राप्ति के संयोग आज बन सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आज थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। प्रयास करने से तरक्की के मार्ग की जो भी रुकावटें हैं, जो भी बाधाएं हैं, आज वो दूर हो सकती हैं। तो आज आपको अपनी तरफ से प्रयास अवश्य करना है, जिससे आपके काम सिद्ध हो सकें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज की दिनचर्या में आप बचें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। चलिए, अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका सामाजिक प्रभाव एवं मान सम्मान, यश कीर्ति आज बढ़ सकती है, ऐसे लक्षण बनते हैं। आर्थिक पक्ष में अत्यधिक उतार चढ़ाव आज नहीं आने वाले हैं। अचानक से होने वाले व्यय जो हैं वो थोड़ा सा आपके कष्ट को, समस्याओं को आज बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप अपनी थोड़ी जागरूकता से इन समस्याओं को, इन कष्टों को भी दूर कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे आज बचना चाहिए। चलिए, अब देख लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे। प्रतियोगिता, इंटरव्यू में सफलता प्राप्त होने वाली है। अध्ययन अध्यापन में विशेष लाभ मिलेगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। अगर आप अपने व्यापार में, बिजनेस में कोई नया पार्टनर लेना चाहते हैं, कोई नया पार्टनर जोड़ रहे हैं, तो अभी इस अनुबंध के लिए, इस नए वेंचर के लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं बनती। चलिए, अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने संतान की चिंता बहुत ज्यादा सताती रहेगी और प्रेम संबंध भी परेशानी का कारण आज बन सकते हैं। परिवार में, गृह एवं कार्यस्थल पर उथल पुथल एवं कोई वस्तु गायब हो जाए, चोरी हो जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं। तो आज थोड़ी सी जागरूकता आपको रखनी है। अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए और परिवार में शांति, सामंजस्य स्थापित रहे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यात्रा न करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। चलिए आप देख लेते हैं क्या कह रहा है कन्या राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन के आरंभ में आर्थिक कार्यों में वाद विवाद की स्थिति बनने के कारण काम बिगड़ सकते हैं, तो आपको अपना ध्यान रखना है कि काम न प्रभावित हो। प्रतियोगियों की नीतियों को परास्त करने के उद्देश्य से आप प्रशासनिक कार्य में आज थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे, उसमें आपकी व्यस्तता ज्यादा रहेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, दिन का लाभ लेने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें तो आपके लिए ज्यादा शुभ है। और आप देख लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके शत्रु अधिकांश समय प्रतिकूल रहने वाले हैं, अतः प्रत्येक कार्य वांछित होगा और परिश्रम निरंतर करने से प्रयास मिलने की संभावना बनती है। विद्या प्राप्ति में बाधाएं आने की संभावना विद्यार्थी वर्ग के लिए आज कुछ ज्यादा दिखाई देती है, तो आपको पहले से कहीं ज्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। निवेश के लिहाज से यह समय, यह परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चलिए तो आप जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में यात्राएं कुछ अधिक हो सकती हैं और किसी एक यात्रा से आपको लाभ भी मिलेगा। विदेश से पत्राचार लाभदायक रहने वाला है आपके लिए। विद्यार्थियों को सफलता हेतु कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आवास अथवा स्थान परिवर्तन की संभावना भी दिखाई देती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से स्वयं को बचाइए। चलिए तो अब पारी है धनु राशि की, जान लेते हैं क्या कह रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए कारोबार की स्थिति अस्थिर और आर्थिक तंगी आज आप अनुभव कर सकते हैं। यात्रा लाभ प्राप्ति की संभावनाएं लेकर के आएगी। कोई भी निर्णय आपकी हानि आज नहीं करेगा, फिर भी स्वभाव के कारण कार्यों में बाधाएं आएंगी, तो अपने स्वभाव को बहुत सौम्य बनाने की आवश्यकता है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे दिन का उतना अच्छा आप लाभ ले सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा आज। और अब बारी है मकर राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के उनके आज के सितारे। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कुछ मानसिक कष्ट प्राप्त हो सकता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आपको रह सकती है। कोई रुका हुआ कार्य निरंतर परिश्रम करने से, प्रयासरत रहने से सफल हो जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज की दिनचर्या में आपके लिए भी यात्राएं अधिक हो, ऐसी संभावना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। दिन की सफलता को और बढ़ाएगा। आज अपनी तरफ से ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे बड़े बुजुर्गों की भावनाओं को, उनके दिल को ठेस पहुंचे। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अचानक कोई परेशानी सामने आ सकती है। घरेलू उलझनें बढ़ेंगी। आर्थिक एवं कारोबारी स्थिति अनिश्चित रहने वाली है। मानसिक यानी दिमागी उलझनें बहुत ज्यादा पुराने समय की जो उलझनें थी, तनाव थे, वो अभी भी बने रहने वाले हैं, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और यात्रा में कष्ट मिलने की संभावना दिखाई देती है। मानसिक एवं शारीरिक कष्ट भी आपको मिल जाए, ऐसी संभावना दिखती है। दाम्पत्य सुख प्रभावित होने के लक्षण बनते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि बहुत अच्छी नहीं बनती, तो आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। आपके लिए विशेष मंत्र है ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से हर प्रकार की सिद्धि, हर प्रकार की सफलता आपको प्राप्त होगी। आज आपको ध्यान ये रखना है कि कोई अतिथि, कोई आगंतुक आपके घर आता है तो उसे आप खाली हाथ विदा न करें। और अब एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ लखीमपुर से जुड़ चुके हैं, कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए।
अरे पंडित जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि हमारी नौकरी वोकरी कुछ होएगी नहीं होएगी। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बता दें। हमारा 1985। जी, ये साल हुआ, तारीख और महीना भी बताइए। 15/8/1985। जी, जन्म का समय और स्थान बताएं। स्थान तो जिला सीतापुर का है, समय तो शाम को 5 बजे। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है ये शुक्र की महादशा का समय है और इसमें चंद्रमा की अंतर्दशा है। इस समय में आप प्रयास करें तो रोजी रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी प्राप्ति के लिए ये समय बेहतर है, तो इस समय में आपको माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन किसी ब्राह्मण को सफ़ेद चीज़ों का दान यदि आप करते हैं, दूध, दही, चीनी और चावल का दान करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। और अब एक कॉलर आरती इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरती, कहाँ से बोल रही हैं आप? अपना सवाल पूछिए। आरती गुप्ता, आगरा से। मैडम जी, पूछिए अपना सवाल। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 28/1/88 जी। और जन्म है सुबह 5:49 का। जी। इसकी शादी कब तक होगी, बेटर जॉब कब लगेगा, और इसकी शादी सादा लड़के से की जाए मंगले से? यहाँ भी बात करते हैं, बातों में रुकावट आ जाती, बात आगे बढ़ नहीं रही शादी की। जी बिल्कुल, देखिए इसका विवाह तो मांगलिक लड़के से ही होगा, क्योंकि इसकी कुंडली मांगलिक है। 12वें स्थान में मंगल की स्थिति है। राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। चौथे भाव में बृहस्पति और राहु का जो संयोग है इसे गुरु चांडाल योग कहते हैं। जब तक आप इस योग का निदान नहीं करेंगे तब तक इस जातक को जीवन में कोई सफलता प्राप्त बहुत अच्छी नहीं हो सकती। और इस गुरु चांडाल योग को दूसरी भाषा में पितृदोष भी कहा जाता है, और पितृदोष का प्रभाव किसी एक व्यक्ति पर नहीं होता, पूरे परिवार पर होता है। तो इसका सीधा संबंध ये है कि आपके पूरे परिवार पर पितृदोष बन रहा है, जिसके प्रभाव से पूरे परिवार को जीवन में असफलता का सामना करना पड़ेगा। तो पितृदोष के निदान के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए, और इस कन्या के लिए बृहस्पति, राहु और केतु के मंत्रों का जाप कराएं, तब कहीं जाकर के इसका करियर और भावी जो भविष्य है, जीवन है, वह सुखमय हो पाएगा। और अब एक कॉलर अल्मोड़ा से हमारे साथ जुड़ गई हैं, चंद्रा जोशी। चंद्रा, अपना सवाल पूछिए। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ गुरुजी, मैं अपनी बेटी के लिए क्वेश्चन पूछना चाह रही आपसे। जी बिल्कुल, बताएं। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 16 जून 89। जी। दिन में 1:30। जी। गुरुजी, इसने एमसी किया है, कहीं जॉब इसकी नहीं लग पा रही है। जी। और कोई ना कोई विघ्न बाधाएं आई जाती हैं। जी। और शादी का भी योग नहीं बन पा रहा है। कब तक इसका जॉब लग पाएगा? सरकारी जॉब है नहीं या किसी अच्छी कंपनी में है, बता दीजिए आप। जी बिल्कुल, देखिए इस जातक के लिए प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब की स्थिति बहुत अच्छी है, और ये जो समय है 20 फरवरी 2016 तक का समय इनके लिए नौकरी के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए और अच्छे वर से, उचित वर से, सुयोग्य वर से विवाह का समय इनके लिए बनता है। 20 फरवरी 2016 तक का समय। वर्तमान समय में शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा है, जिस कारण से इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको करना ये चाहिए कि बच्चे को, बिटिया को बोलिए कि 250 ग्राम काला तिल ले ले, 250 ग्राम जौ ले ले। शनिवार के दिन इसको अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार करके किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या तो रख दे या फिर वहाँ पर बिखेर दे मिट्टियों में, जिससे पक्षियों के लिए, प्राणियों के लिए ये चारे का काम, भोजन का काम करेगा, या फिर शनिदेव के मंदिर में उनके चरणों में भी ये रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये शनि का निदान हो जाएगा। और अगर नियमित दिनचर्या में भगवान विष्णु की पूजा आराधना करे तो जॉब और विवाह दोनों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वह समस्या दूर हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर्स में प्रयास करें, बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और अब एक कॉलर चुरू से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवीण जुड़ गए हैं। प्रवीण, अपना सवाल पूछिए। प्रवीण, पूछिए अपना सवाल। चलिए, लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे दाम्पत्य सुख बढ़ाने के उपाय। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग एक बार फिर चर्चा करने वाले हैं पति पत्नी में प्रेम और दाम्पत्य सुख के वृद्धि के उपाय।
इस उपाय पर चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, बार बार हम लोग इसी समस्या से जुड़े हुए अलग अलग उपाय इसलिए लेकर के आते हैं क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस प्रेम का अभाव अमूमन हर परिवार में देखा गया है और हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हमें प्राप्त हों जिससे हम अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने पारिवारिक प्रेम और स्नेह में अभिवृद्धि कर सकें। तो आइए आज इसी प्रकार का एक उपाय आपको बताता हूं। ये उपाय आपको रविवार के दिन करना है, रविवार की रात्रि में करना है। रविवार को करना क्या है कि पति के बिस्तर पर महिला जो है, स्त्री जो है, वो सिंदूर बिखेर दे। जिस तरफ पति सोते हैं या उनके सिर के नीचे आप किसी पुड़िया में करके पिलो के नीचे, तकिया के नीचे रख सकते हैं। अगले दिन स्नान के बाद माता पार्वती का ध्यान करके इस सिंदूर को आप अपने पूजा स्थान में माता पार्वती से ध्यान और प्रार्थना करके दाम्पत्य सुख में वृद्धि करने के लिए आप इस सिंदूर को अपने मांग में भरें। इससे पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। बहुत माना हुआ, बहुत चमत्कारी प्रयोग है। तो आपको एक पुड़िया में थोड़ा सा सिंदूर रख करके पति के सिर के नीचे रविवार की रात्रि में रखना होता है और सोमवार को स्नान करके माता पार्वती के समक्ष, जिन्हें सुहाग की देवी माना जाता है, उनके समक्ष आप उनसे अपने दाम्पत्य सुख की वृद्धि की कामना करते हुए इस सिंदूर को अपनी मांग में धारण कर लें। ये बहुत सरल लेकिन बहुत माना हुआ, बहुत प्रामाणिक प्रयोग है। इस प्रयोग को करने से कितने भी खराब संबंध होते हैं, आपस में प्रेम की स्थिति पुनः एक बार जागृत हो जाती है। और अब एक कॉलर हरिद्वार से हमारे साथ किरण जुड़ गई हैं। किरण, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं मेरे पति के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल, बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 1976। जी। रात्रि के 2 बजे हरिद्वार प्लेस। जी। तो मैं सर ये जानना कि जी बताइए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सर खुद का मकान पड़ने की कब तक होगा और मेरी पत्नी की जॉब आगे कैसी रहेगी, क्या चांस है? जी देखिए, वर्तमान समय में तो अपने मकान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी आपके लिए, क्योंकि आपने जो पति का जन्म विवरण बताया है इसके अनुसार केतु की महादशा में राहु का अंतर है। इस समय में 2015 के मध्य तक विशेष तौर पर यह समय खराब रहने वाला है। हर काम में विघ्न और बाधा की स्थिति रहेगी। आपकी नौकरी के लिए भी आपको ये सुझाव देता हूं कि जिस प्रकार से नौकरी चल रही है, अगर उसमें कुछ कष्ट की स्थिति आती है, कुछ विघ्न आते हैं, तो स्वयं आप उसको मैनेज करके अपनी नौकरी को कंटिन्यू रखिए, आप निरंतर जारी रखिए। अगर थोड़ा सा वाद विवाद होता है और आपने उसमें कड़ा रुख अपना लिया तो आपकी ये नौकरी भी जा सकती है और आगे आने वाले समय में आपको कोई अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाए, इसमें बहुत ज़्यादा कष्ट और समस्या की स्थिति रहेगी। तो इस समय में बहुत धैर्य के साथ काम करें। राहु और केतु का संयोग देखते हुए आप दोनों पति पत्नी को हनुमान जी की और महादेव शिव की पूजा आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। और अब एक कॉलर राकेश जुड़ गए हैं झुंझुनू से। राकेश, अपना सवाल पूछिए। सर जी, मेरा जॉब के लिए देखना है कि मैंने फर्स्ट ग्रेड कर दिया है, क्या रहेगा इसमें? जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। मेरा 23 जुलाई 1983। जी। जन्म का समय बता दें। समय तो सही कंफर्म नहीं है। देखिए, प्रश्न लग्न के अनुसार शनि की महादशा का ये समय है और नौकरी में कष्ट की स्थिति साफ साफ दिखाई देती है। शनिदेव जो हैं दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं और 12वें स्थान में बैठे हैं। तो इस समय में संघर्ष की भी स्थिति रहेगी और जो कुछ भी आपका बचा खुचा अपना धन है उसमें भी बहुत ज़्यादा व्यय की स्थिति रहेगी, क्योंकि शनि की स्थिति, मौजूदगी जो है वह 12वें भाव में बन रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको हनुमान जी की पूजा आराधना बहुत मन से, पूरे नियम से करनी चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक, इन 3 स्तोत्रों का पाठ यदि आप नियमित करना शुरू कर देते हैं, पूरे दिन में एक बार करते हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि कष्ट की स्थिति से आपको काफी लाभ मिल सकता है, राहत की स्थिति बनेगी। अब एक कॉलर चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ लता जुड़ गई हैं। लता, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी, मेरा नाम लता गौड़ है। जी। मेरी बर्थ डेट है 12/7/84। जी। और उदयपुर में जन्म हुआ है शाम को 5:15 के बीच। जी। मेरी ये प्रॉब्लम है कि मैं MA BEd हूँ और मेरा कोई गवर्नमेंट में जॉब लगने का है क्या? देखिए, सरकारी नौकरी के योग तो आपके लिए बहुत कम है आपकी कुंडली के हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करें तो इस समय में आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। मंगल की महादशा चल रही है। मंगल आपकी कुंडली में लग्न भाव के स्वामी हैं और उसके साथ साथ छठे स्थान के स्वामी हैं, लेकिन मंगल का संयोग 12वें स्थान में शनि के साथ बना हुआ है, जहां उच्च का शनि है।
तो ये एक संयोग है जो आपके सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करता है। सूर्य की स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। सरकारी नौकरी के लिए मंगल और सूर्य का अच्छा होना, बली होना, थोड़ा व्यक्ति के समर्थन में होना बहुत आवश्यक होता है। तो मंगल और शनि की तरफ से जैसे आपको लाभ मिलना चाहिए, जैसी सहायता मिलनी चाहिए, वैसे लाभ की स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी इस समय में यदि आप प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, जॉब के लिए प्रयास करें तो ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलनी है जीवन भर। आप प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है। इस संयोग को देखते हुए मैं आपको कहूँगा कि भगवान गणेश की आप पूजा आराधना करें तो कहीं अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। और अब एक कॉलर हंसा हमारे से जुड़ गई है राजस्थान से। हंसा, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। मैं हस्बैंड का बर्थ ऑफ डेट 22/7/1976 है जी, और जन्म समय 9:45 PM जी, राजस्थान से बोल रही हूँ मैं। जी। उनसे पूछना चाहती हूँ, अभी हमारी नई शॉप लग गई है तो फिर कैसे क्या चलेगी? इतने टाइम तो वो बाहर थे लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। जी देखिए, बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतरदशा और शनि के प्रत्यंतर का ये समय है। ये समय थोड़ा संघर्ष तो जरूर दिखाता है, लेकिन संघर्ष के बाद आपको सफलता अच्छी मिले, इसके भी लक्षण आपकी कुंडली में बनते हैं। तो पतिदेव को बोलिए कि किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में निराश ना हो, अपना संघर्ष अपनी तरफ से निरंतर जारी रखें। भगवान निश्चित ही उनका साथ देंगे, भाग्य निश्चित उनका साथ देगा। इस समय में दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। अब एक कॉलर बीकानेर से हमारे से जुड़ गए हैं, कान्हा जुड़ गए हैं। कान्हा, अपना सवाल पूछिए। कान्हा, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है कान्हा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो पंडित जी, आपने ये तो एक उपाय बताया कि सिंदूर वाला, कि सिंदूर बिस्तर पर के नीचे रखते हैं और उसके बाद मांग भर लें। इसके अलावा कोई और आसान सा अचूक सा उपाय हो? जी बिल्कुल, इस तरीके के बहुत सारे उपाय हैं जिसको कोई भी जातक करके अपने जीवन में लाभ ले सकता है। एक उपाय बहुत सरल, बहुत चमत्कारी है। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति है, पति पत्नी में वाद विवाद बहुत होता है, तो रविवार, संडे के दिन किया जाने वाला ये उपाय है। करना ये होता है महिलाओं को कि पति की जितनी आयु हो उस आयु के अनुसार आपको लाल मिर्च के सूखे हुए बीज लेने होते हैं, लाल मिर्च के दाने लेने होते हैं। सपोज करिए, उदाहरण के तौर पर अगर आपके पति की अवस्था 40 वर्ष है तो 40 दाने आप वो ले लीजिए और रविवार के दिन ठीक दिन में 12 बजे अपने घर में, किचन में, रसोई में तवे पर उस दानों को रख करके जला दीजिए और प्रयास ये करना चाहिए कि उसकी गंध जो है वो पति को लगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी भी प्रकार का मनमुटाव होता है वो समाप्त हो जाता है। पति का आकर्षण यदि आपकी तरफ से हट करके किसी पराई महिला पर है तो वह आकर्षण समाप्त हो जाता है। तो ये प्रयोग अपने आप में बहुत माना हुआ प्रयोग है। इस प्रयोग को लगातार 3 रविवार कर लेने से हर प्रकार के तनाव और मनमुटाव की स्थिति दूर होकर के दाम्पत्य सुख में वृद्धि का संयोग बनने लगता है। और अब एक कॉलर राहुल हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपना सवाल पूछिए। जी, मैं कोटा से बात कर रहा हूँ आपसे। जी बताइए। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि सर परिवार में सर ग्रे क्लेश काफी रहता है, मतलब छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है सर। जी जी बिल्कुल, देखिए राहुल, इस निदान का, इस समस्या का बहुत सरल सा निदान है। आपको करना ये चाहिए कि आप प्रयास करें कि मंगलवार और शनिवार के दिन अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करें। और जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों को, छोटे से लेकर के बड़े तक, सबको आप उसमें बैठाएं, सबको उसमें सम्मिलित करें। ऐसा संस्कार बनाने से, ऐसा नियम बना लेने से परिवार का जो विवाद की स्थिति होती है वह समाप्त हो जाती है। बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और सबसे आप आग्रह करें कि अपनी तरफ से हर व्यक्ति जो है 2-2 चौपाई पढ़ता चले, 3-3 चौपाई पढ़ता चले। इस तरीके से क्रम बना करके अगर आप सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार को करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। गृह कलेश की स्थिति से तत्काल राहत मिल जाती है। तो ये था हमारा आज का महाउपाय और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।